Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the Module A Unit 9 of AFM which is Operational Aspects of Accounting Entries. So सेशन स्टार्ट होने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस. साथ में फॉर ऑल द JIB related updates do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. So let's start with our today's session. सो ये चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, तो देख लेते हैं. इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं, कौन सी एंट्रीज आपकी डेबिट वाउचर्स की होती है, कौन सी क्रेडिट वाउचर्स की. तो मेनली उसी से ये एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. बाकी बहुत ही छोटा सा और ईजी सा चैप्टर है. So banks follow the accounting procedure of voucher posting, under which the vouchers are straight away posted to the individual accounts in the subsidiary ledgers. So देखिए, जो भी आपके डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर्स अराइज होते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस जो कि बैंक्स में होते हैं, फिर उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, जो उनके लेजर अकाउंट्स होते हैं उस पर उनकी पोस्टिंग कर देते हैं. So at the end of each day, debit and credit vouchers relating to particular type of transactions are entered in a separate voucher summary sheets, and the total thereof is posted to the respective control account in the general ledger. The general ledger trial balance is also prepared every day. तो वही होता है, पहले सारे डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर राइज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का ट्रांजेक्शन है. फिर उसको हम लोग वाउचर समरी शीट में एंटर करते हैं, फिर उसके टोटल को हम लोग जनरल लेजर अकाउंट में शो करते हैं. ओके, और फिर वो ट्रायल बैलेंस वगैरह प्रिपेयर किया जाता है. Now most of the banks in our country has now computerized all or most of their branches. Thus the traditional practice of preparing vouchers and maintaining manual record has largely been discontinued by the online processing of transactions. तो अब क्योंकि इस तरीके से मैनुअल बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं करी जाती है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ कंप्यूटराइज्ड. ओके, सो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ही किया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं. एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, जहां आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ कर रहे हैं अकाउंट से, और दूसरा होता है नॉन कैश टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, जहां आप अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हो. सो दैट विल कम अंडर नॉन कैश. जहां आप डायरेक्टली कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो, दैट कम्स अंडर कैश ट्रांजेक्शंस. Now, one or both of these accounts concerned may be of the customer or it may be the internal accounts of the bank. तो हो सकता है आप पैसा दूसरे के अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो सकता है आप बैंक को ही कोई सर्विस चार्जेस पे कर रहे हो, EMI पे कर रहे हो. सो इट कुड बी अ कस्टमर अकाउंट एंड एन इंटरनल अकाउंट ऑफ बैंक, या फिर आप बैंक के ही इंटरनल अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हो. तो हो सकता है वो अकाउंट्स आप दोनों ही बैंक्स के हो, या एक कस्टमर एक बैंक का हो, या दोनों ही इंडिविजुअल कस्टमर्स के हो. Now talking about the vouchers, so both the debit and credit operation on all the accounts either by the customers or by the bank itself are made by means of vouchers. तो आप सब के सारे ट्रांजेक्शंस जो किए जाते हैं, चाहे बैंक के इंटरनल ट्रांजेक्शंस के लिए कुछ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, या कस्टमर का कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है लाइक विड्रॉ कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, इट इज डन थ्रू द वाउचर्स. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाउचर. One which evidences only debit or only credit to an account, and second which contains both the credit and debit to the different accounts are also called composite vouchers. तो composite voucher में आपका डेबिट साइड भी होगा एक अकाउंट का नाम, और क्रेडिट साइड भी एक अकाउंट का नाम होगा. डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स होते हैं जहां सिर्फ एक डेबिट होता है, यहाँ पर एक अकाउंट नंबर लिखा रहता है. ओके, और या फिर वो सिर्फ क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है जहां पर सिर्फ एक अकाउंट नंबर लिखा है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेई स्लिप है जिसके थ्रू आप पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो वो क्रेडिट वाउचर है जहां पर सिर्फ एक अमाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में. वैसे ही जो आपकी विड्रॉल स्लिप है जिसके थ्रू आप पैसा अकाउंट से निकाल रहे हो, तो वो आपके लिए सिर्फ डेबिट वाउचर है. ओके, और वहीं आपके डेबिट क्रेडिट वाले कंपोजिट वाउचर भी होते हैं, यहाँ जहाँ डेबिट में आप एक अकाउंट नंबर लिख सकते हो जहां से पैसा डेबिट होगा, और क्रेडिट में दूसरा अकाउंट नंबर जहां पे पैसा जाकर क्रेडिट किया जाएगा. ओके, सो दैट कुड बी द कंपोजिट वाउचर. अब बस आपको ये समझना है कि कौन से वाउचर्स डेबिट वाउचर्स होते हैं, कौन से क्रेडिट वाउचर्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है इसी पर बेस्ड आता है. सो डेबिट वाउचर वो सारे वाउचर्स हो गए जहां पर आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, बैंक से जब पैसा निकल रहा है उस ब्रांच से, तो वो डेबिट वाउचर्स के फॉर्म में इशू होगा ट्रांजेक्शन. सो चेक्स इशूड बाय द कस्टमर, तो कस्टमर ने कोई चेक इशू करा
किस लिए इशू किया है? पेमेंट के लिए किया। वो किसी कस्टमर को उसने चेक दे दिया, अब उसका पेमेंट होगा तो उसके अकाउंट से वो पैसा डेबिट किया जाएगा। सो इट कम्स अंडर द डेबिट वाउचर। चेक इशूड बाय द बैंक और पे ऑर्डर इशूड बाय द बैंक। विड्रॉल फॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। अगर हम अगेन विड्रॉल फॉर्म बैंक में दे रहे हैं तो विड्रॉ से हमारे अकाउंट से वो पैसा निकलेगा, विड्रॉ होगा। सो विड्रॉल फॉर्म्स आर इन द नेचर ऑफ डेबिट वाउचर्स। ड्राफ्ट विच इज इशूड बाय अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक पेबल एट द ब्रांच। तो किसी दूसरी ब्रांच ने वो ड्राफ्ट बनाया है, हमारी पे ड्रॉ किया है, तो अब इस अकाउंट से पैसा निकलेगा और दूसरे में जाएगा। ड्राफ्ट इशूड द अदर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ एन अप्रूव्ड अरेंजमेंट बिटवीन द टू बैंक्स। डिविडेंड वारंट और इंटरेस्ट वारंट इशूड बाय द बैंक्स कस्टमर्स एंड पेबल बाय द ब्रांच इन टर्म्स ऑफ एन अप्रूव्ड अरेंजमेंट। सो अगर कोई कॉर्पोरेट कस्टमर है, मान लीजिए उसने डिविडेंड या इंटरेस्ट वारंट इशू किया है कस्टमर्स को, ठीक है, तो वो अगर इशू किया गया ब्रांच में, अब वो प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा। ट्रैवलर चेक इशूड बाय एनी ब्रांच ऑफ द बैंक प्रेजेंटेड टू द ब्रांच फॉर द पेमेंट। ड्राफ्ट इशूड बाय द ब्रांच विच आर कैंसल्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एंड द अमाउंट इज रिफंडेड टू हिम। तो ड्राफ्ट बना था जिसका पेमेंट करना था, बट वो अब क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो अब वापस से उस ब्रांच को तो क्या है, पैसा रिफंड करना पड़ेगा उस परचेजर को। Instruments like again traveler check paid by the branch in terms of approved arrangement, letter of authority signed by the customer containing SI। ये दूसरा हो गया साइंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर कस्टमर ने दे रखे कि हमारे अकाउंट से इतना अमाउंट डेबिट कर लिया जाए, कोई भी चीज के लिए SI लगा सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स के लिए, EMI पेमेंट्स के लिए, ये अलग नंबर पे आएगा। डेबिट वाउचर्स which are prepared by the branch on its printed stationery which are authorized by designated official of the bank। बैंक के कुछ खर्चे वगैरह के लिए डेबिट वाउचर्स होते हैं, ओके, जो इंटरनल आपकी स्टेशनरी होती है, तो उसमें आप अमाउंट डाल देते हो तो उतना पैसा ब्रांच के इंटरनल अकाउंट से डेबिट हो जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ए कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट सेंड टू अदर ब्रांचेस, डेबिट एडवाइस प्रिपेयर्ड बाय द अदर ब्रांच में एक्ट एज अ डेबिट वाउचर। टर्म डिपॉजिट रिसीट्स विच आर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, रिन्यूअल और द प्रीमेच्योर क्लोजर। आप FD को अपने क्लोज करवाते हो तो आपका FD के अकाउंट से पैसा निकल गया, ठीक है, उसको आप FD रिसीट को प्रेजेंट कर रहे हो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ योर FD अमाउंट, तो वो भी आपका डेबिट वाउचर में आया। नेक्स्ट हमारे क्रेडिट वाउचर्स वो होते हैं जिससे कि अकाउंट में पैसा आता है। So it includes the pay-in slip which are filled by the customer for the deposit of amounts in their account। आप जब पे इन स्लिप फिल करते हो तो आप कैश डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में। एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, DD, RTGS, NEFT, बैंकर चेक, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, ठीक है, आप FD वगैरह नहीं ले रहे हो तो उसमें आप पैसा डालोगे अकाउंट में। DD बनवा रहे हो, ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। चलान्स फॉर द डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जैसे टैक्स वगैरह डिपॉजिट हो रहा है या PPF वगैरह का अकाउंट ओपन होता है, उसमें पैसा डिपॉजिट हो रहा है। क्रेडिट वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बैंक ऑन इट्स प्रिंटेड स्टेशनरी विच आर ऑथराइज्ड बाय द बैंक ऑफिशियल। These vouchers are signed on the behalf of branch only, but there may be some instances where the customer also signed the voucher as an evidence that the transaction pertains to him. For example, deposit of locker charges। सो अब जो क्रेडिट वाउचर है वो मेनली ब्रांच के इंटरनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जहां आप ब्रांच में जो आपका इंटरनल अकाउंट है उसमें पैसा है आपके जमा हो रहे हैं, कोई सर्विस फीस वगैरह बैंक कलेक्ट कर रही है तो, बट अब कस्टमर भी साइन कर सकता है, मतलब कस्टमर खुद से लॉकर के चार्जेस पे कर रहा है बैंक को, ओके, तो उसमें क्रेडिट वाउचर यूज करेगा। On the payment of collection instruments from other branches of bank, a credit advice may be treated as a credit voucher। देन वी हैव कॉम्पोजिट वाउचर्स जिसमें आपके दोनों ही साइड होते हैं, डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है, जहाँ एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट होता है। सो इट रिकॉर्ड्स द पर्टिकुलर्स ऑफ बोथ द अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस कवर्ड बाय द कॉम्पोजिट वाउचर पर्टेन टू इंटरनल अकाउंट्स ऑफ बैंक, non-customer accounts like the bills received for collection, LC issued by branch, guarantee issued by branch। So ये मेनली आपके जो इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें कॉम्पोजिट वाउचर यूज होता है, जहां आप ब्रांच के एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे में जमा कर रहे हो। सम वाउचर्स में ऑल्सो भी प्रिपेयर टू रेक्टिफाई एन एरर बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द अकाउंट।
तो कई बार क्लेरिकल एरर्स वगैरह भी हो जाती है, उनको भी रेक्टिफाई करने के लिए हमको डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, इस तरीके से रिवर्सल ट्रांजेक्शन्स भी करना होता है। उनके लिए भी कंपोजिट वाउचर्स यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सेशन यही ओवर होता है, जहां हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर के वो डिस्कस कर दिए। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। And for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.